जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम, जैसा कि नदियों को पढ़ते थे, आज भी हम उसी जोश और बड़े धमाल के साथ में हम सभी नदियों को एक ही तरफ से हम सभी को कंप्लीट करेंगे। तो जितनी भी नदियां हम पढ़ा चुके हैं, आज हम उससे आगे एक ही नदियां पढ़ाएंगे। कौन कौन सी है? तो सिंध नदी। इसके बाद में पढ़ते हैं केन नदी। तो सभी नदियों को पढ़ते हैं, जो कि सिंध नदी और केन नदी किसकी सहायक नदी है उनको देखते हैं, और जितने भी उसका मुहाना कहाँ में, उसकी उस पर कौन कौन सी परियोजना चलती है, कहाँ पे चलती है, किस जिले में चलती है। तो प्रत्येक चीज को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबको देखना है हमें, तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंध नदी। कोई भी टाइम ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो उद्गम देखते हैं सर्वप्रथम उद्गम। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिंध नदी का उद्गम तो देखते हैं सबसे पहले लटेरी तहसील विदिशा जिले से हुआ है। विदिशा जिला से हुआ है। यदि सिंध नदी का उद्गम पूछा जाएगा तो लटेरी तहसील कहाँ से हुआ है? तो विदिशा जिले से। यदि इसका मुहाना की बात करने जाए, अर्थात समापन की बात करने जाए कि समापन कहाँ पे हुआ है, तो इसका मुहाना कहाँ पे हुआ है? तो यमुना नदी में। किस नदी में? यमुना नदी में। कहाँ पे? यमुना नदी का। तो जालौन जिला उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में इसका क्या हुआ है? तो मुहाना अर्थात समापन हुई है। यदि इसकी बात लंबाई की बात करने जाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई को देखते हैं। कोई लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर। यदि इसके बारे में हम बात करने जाएंगे, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी कुंवारी, इसके बाद में मऊघर, के आगे देखते हैं कुंवारी, मऊघर, इसके बाद में पांहज तथा चौपन नदी आदि। ये इसकी क्या है? सहायक नदी। तो यदि देखने जाएंगे उद्गम लटेरी तहसील विदिशा जिला। यदि मुहाना की बात करने जाएंगे तो यमुना नदी जालौन जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लंबाई की तो लंबाई देखते हैं 470 किलोमीटर है। यदि सहायक नदियों की बात करते हैं तो कुंवारी नदी, मऊघर नदी, पांहज नदी तथा चौपन नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसके बारे में देखते हैं, इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी चलती हैं। तो परियोजनाओं को देखते हैं, जो कि किस नदी पर? तो सिंध नदी पर। सिंध नदी पर कौन कौन सी परियोजना चलती है। यदि उसने पूछा, एक दो बार पूछ चुका है कि इसकी लंबाई क्या है, तो एग्जैक्ट कितनी है? तो 170 किलोमीटर। लंबाई अधिकतर पूछता है, IMP क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो कितनी है? तो 470 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर। यदि सहायक नदियां पूछ सकता है, चौपन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंध नदी की चौपन नदी। इसके बाद में मऊघर नदी, पांहज नदी। तो पाहर, मऊघर, कुंवारी नदी तो पता है कि सिंध नदी की सहायक नदी, लेकिन चौपन, मऊघर और पाहज ये नदियां पता नहीं है, इसलिए ढूंढ के एक ही नदी को रखना पड़ता है। तो चौपन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंध नदी की। मऊघर किसकी है? तो सिंध नदी की। पांहज किसकी है? तो सिंध नदी की। इस प्रकार से नदियों को देखना। जालौन जिला कहाँ पे? तो इसका समापन जालौन जिला उत्तर प्रदेश में इसका क्या हुआ है? समापन हुआ है। तो इसके आगे देखते हैं हम, इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी चलती है। परियोजनाएं देखते हैं हम। सबसे पहले परियोजनाओं को देखने जाएंगे तो हम मणिखेड़ा परियोजना। मणिखेड़ा परियोजना जो कि कहाँ पर है? तो शिवपुरी जिले में। यदि बात करते हैं हम शिवपुरी जिला, मणिखेड़ा परियोजना। इसके बाद में देखते हैं कृष्ण सागर। कौन सी? गोपी कृष्ण बांध। कौन सा हो जाएगा? तो गोपी कृष्ण बांध, जो कि कहाँ पे है? गोपी कृष्ण बांध, जो कि गुना पांहज या भी चौपन नदी लिखवाई थी मैंने। कौन सी? बांध जो कि चौपन नदी पर।
चौपन नदी जो कि जिला कौन सा होगा, तो जिला गुना में होगी। तो चौपन नदी पर गोपी कृष्ण बांध कहाँ पे, जिला गुना में। यदि पूछा जाए कि जो सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो चौपन नदी है। चौपन नदी पर कौन सा बांध बना है, तो गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण बांध किस नदी पर बना है, तो यदि ये ना देगा, यदि चौपन नदी नहीं दिया तो सिंध लगाएंगे, यदि सिंध नहीं लगाया तो पेपर में भी आग लगाएंगे। तो गोपी कृष्ण बांध कहाँ पे, तो चौपन नदी पे। यदि गोपी कृष्ण बांध उसने दिया 100% पूछेगा तो गोपी कृष्ण बांध किस पर है, तो सिंध नदी पर। यदि सिंध नदी नहीं दिया तो उसके लास्ट में क्वेश्चन में देखना, पहले ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को देखना कि चौपन नदी है तो नहीं है। तो चौपन नदी जिला कौन सा होगा, गुना जिला। तो ये दो परियोजनाएं चलती थी, मणिखेड़ा परियोजना अब पूछने की आईएमपी पूरे चांसेस है, जो कि शिवपुरी जिले में चलती है। तो इसके आगे देखते हैं, परियोजनाओं के बारे में देखते हैं, इसका विशेष क्या है, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इस नदी का महत्वपूर्ण क्या है, विशेष देखते हैं। विशेष, सिंध नदी पर नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुगा का मेला कहाँ पे लगता है, तो दतिया में लगता है, दतिया में लगता है। अब याद करो आप, दतिया जिला मैंने पढ़ा था आज से 100 साल पहले। कब, 100 साल पहले मैंने किसको पढ़ाया था, तो दतिया जिले को पढ़ाया था। दतिया जिले में बताया था मैंने कि वहाँ पे चामुंडा देवी का मंदिर, घुमावती का मंदिर आदि मंदिर है, वहाँ पे मुख्य पीताम्बरक मंदिर, पीठ मंदिर। तो मैंने बताया था चामुंडा देवी का मंदिर, कौन सा बताया था, तो वहां पे बताया था रतनगढ़ी का मंदिर। सॉरी, दतिया में कौन सा मंदिर है, तो रतनगढ़ी का मंदिर। रतनगढ़ी के मंदिर में 2006 मैंने जब दतिया जिला पढ़ाया था तब बताया था कि रतनगढ़ी के मंदिर में 2006 में, कब, तो 2006 में भगदड़ जैसी अनहोनी घटना होने के कारण वहां पे लगभग 56 लोगों की कितनी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी मंदिर में, रतनगढ़ी के मंदिर में सन 2013 में पुनः भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने के कारण वहां पे कितने, तो लगभग 156 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा 435 किलो का मंदिर, 435 किलो का घंटा बजाने वाला घंटा, सबसे बड़ा घंटा, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसी रतनगढ़ी के मंदिर पर 435 किलो का घंटा चढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। इसी रतनगढ़ी, तो दतिया में कौन सा, तो रतनगढ़ी का मंदिर, मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर, घुमावती देवी का मंदिर। तो ऐसे मंदिर अत्यधिक मंदिर है। चलो आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये तो था रतनगढ़ का। तो मेला कौन कौन से लगते हैं, रतनगढ़ व सनकुगा का मेला कहाँ पे, दतिया जिले में लगता है। इसके आगे देखते हैं, सिंध नदी गुना तथा अशोकनगर, कौन सा, अशोकनगर, गुना तथा अशोकनगर की सीमा का निर्धारण करता है, सीमा का निर्धारण करती है। कौन कौन सी, सिंध नदी गुना तथा अशोकनगर की सीमा का निर्धारण करती है, जो कि कहां से निकली है, तो लटेरी गांव विदिशा जिले से जिसका उद्गम हुआ है। इस प्रकार से हमारी क्या थी, सिंध नदी थी। इसके आगे देखते हैं हम केन नदी। अभी हमारी सिंध नदी समाप्त हो चुकी है, इसके आगे केन नदी देखते हैं। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ पे इसका समापन हुआ है, तो इसको देखते हैं। क्या इस पर परियोजना चलती है, कोई ऐसी परियोजना है जो कि पूछी जा रही है, वो उसको भी देखेंगे कि जो हमसे पूछ रहा है परियोजना, तो उसको हमें आईएमपी क्वेश्चन बना करके पूछना है। तो नदी कौन सी होगी हमारी, केन नदी। केन नदी को देखते हैं हम कि केन नदी
कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो सर्वप्रथम उद्गम देखते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ है केन नदी का उद्गम, यदि देखना जाएंगे कि मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, कौन सा, तो आहेर गांव, कौन सा गांव हो जाएगा, कैमूर पहाड़ी, आहेर गांव तथा रीठी तहसील, रीठी तहसील कटनी जिले से हुआ है, तो यदि केन नदी का उद्गम की बात करने जाएंगे कि केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कैमूर पहाड़ी, आहेर गांव, कौन सा गांव, आहेर गांव, रीठी तहसील तथा कटनी जिले से हुआ है। यदि इसकी मोहाना की बात करने जाएंगे, मोहाना कहाँ पे हुआ है, तो बांदा जिला, कौन सा, तो बांदा जिला उत्तर प्रदेश। यदि मोहाना की बात करने जाएंगे तो बांदा जिला कहाँ पे होगा, तो उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी होगी, यमुना नदी। जो सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी थी, तो यमुना नदी की। किसमें मिल जाती है, तो यमुना नदी में। इसकी बात मैंने कैन को पढ़ा है, तो कैन भी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। यदि लंबाई की बात करने जाते हैं, हम लंबाई को देखते हैं यहाँ पे, तो लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर, 427 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली कौन सी नदी, तो जो हमारी कैन नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 427 किलोमीटर। कैमूर पहाड़ी, आहेर गांव तथा रीठी तहसील कटनी जिले से इसका उद्गम हुआ है। यदि इसके समापन अर्थात मोहाना की बात करने जाएंगे तो बांदा जिला के, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, बांदा जिला, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आगे देखते हैं, लंबाई कितनी है, तो 427 किलोमीटर। मेरे प्यारे साथियों, बने रहिएगा इस सेक्शन में। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। अब इसके आगे देखते हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों को देखते हैं हम, सहायक नदियां कौन कौन सी, यदि इसको देखते हैं, यहां से निकली है हमारी कौन सी, यमुना नदी। ये हमारा उत्तर प्रदेश, तो ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो यहाँ से देखते हैं कि रीठी तहसील, कहाँ से, रीठी तहसील, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेते हैं इसको, इस प्रकार से बना रहा हूं, लेकिन यहाँ से निकली नहीं है। आप ये मत समझना कि यहाँ से निकली है, तो यहाँ से मानचित्र के आधार पर बता रहा हूं। चलो, मानचित्र के आधार पर देख रहे हैं, तो कौन सी तहसील, रीठी तहसील। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा, तो आहेर गांव हो जाएगा, रीठी तहसील हो जाएगी। जिला कौन सा हो जाएगा, कटनी जिले के आहेर गांव से हुआ है। तो सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पे, तो गुदेन नदी कहाँ पे, यहाँ से मिलती है एक नदी, इसमें सर्वप्रथम इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो गुदेन नदी। सहायक नदियां देख रहे हैं, सबसे पहले तो कौन सी हो जाएगी, गुदेन नदी। इसके आगे देखते हैं, एक यहाँ से मिली है, यहाँ से आई हुई है, तो इसका नाम है सोनार नदी। सोनार नदी के बाद में मीर हसन नदी, यहाँ से आई हुई है एक इस साइड से, जिसका नाम होगा मीर हसन नदी। तो कौन सी, सर्वप्रथम आहेर गांव से मिली है, तो सर्वप्रथम कौन सी मिली, तो गुदेन नदी। इसके बाद में सेकंड नंबर पर सोनार नदी, इसके बाद में मीर हसन नदी। इसके आगे देखते हैं, एक और नदी मिली है इसमें यहाँ से, जिसका नाम होगा उर्मिल नदी। जब मैंने आपको छतरपुर जिला पढ़ाया था, तब थोड़ी सी चर्चा मैंने उर्मिल नदी की थी। याद कीजिए, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नदी पर हुआ था, उर्मिल नदी पर। मध्य प्रदेश का जलियांवाला कब, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1931 की बात। कब की बात कर रहा हूं मैं, 14 जनवरी 1931 की बात कर रहा हूं, 14 जनवरी 1931 की बात कर रहा हूं मैं। तो
किस सिंगापुर ग्राम में उर्मिल नदी के किनारे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग 14 जनवरी 1931 को कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर ग्राम में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1931 को हुआ था। तो प्रत्येक क्वेश्चन को तोड़ के रखना है। आगे देखते हैं हम, इसके आगे और देखते हैं, एक और नदी मिली हुई है यहाँ से, जिसका नाम है श्यामरी नदी। कौन सी नदी है? तो चंद्रावल नदी। अभी एक फिल्म आई थी चंद्रावल, देखूंगी। तो चंद्रावल नदी कौन सी नदी होगी? तो चंद्रावल नदी। तो इस प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं। एक और नदी है यहाँ पे, छतरपुर जिले की बन्ने नदी, छतरपुर जिले की बन्ने नदी, छतरपुर जिले के बिजावर से निकली हुई है, जो कि बिजावर से होते हुए कहाँ पे मिलती है? तो इस केन नदी में मिलती है। उद्गम में यदि बात करने जाएंगे तो आहर, रीठी, कटनी जिले से आहर गांव हो जाएगा, रीठी तहसील हो जाएगी, कटनी जिला हो जाएगा। यहाँ से इसका उद्गम हुआ। इसके बाद में पहली नदी गुनैन नदी, दूसरी नदी सोनान नदी, तीसरी नदी मीनासा नदी, इसके बाद में बन्ने नदी, उर्मिल नदी तथा चंद्रावल आदि नदियां इसकी क्या है? सहायक नदियां। यदि इसके बारे में बात करने जाएंगे कि इस पर बांध कौन कौन सी है, तो बांध देखते हैं सर्वप्रथम कि कौन कौन से बांध हैं। तो बांधों को देखते हैं, तो परियोजना कौन कौन सी चल रही है इस पर। तो पन्ना और छतरपुर कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। तो पन्ना जिले में यहाँ पे एक अभ्यारण्य बना हुआ है, गंगऊ अभ्यारण्य, गंगऊ परियोजना चल रही है, गंगऊ परियोजना जिसमें जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है और घड़ियालों को। तो गंगऊ परियोजना में किसको संरक्षण दिया गया? जो कि छतरपुर तथा पन्ना तथा छतरपुर की सीमा पर, पन्ना तथा छतरपुर की सीमा पर गंगऊ परियोजना चलाई जा रही है, जिस पर जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है। इसके आगे देखते हैं, एक और परियोजना चलाई जा रही है, जो कि किस नदी पर चलाई जा रही है? बन्ने नदी पर, जिसे कहते हैं रनगोआ परियोजना। क्या कहते हैं? रनगोआ परियोजना जो कि किस नदी पर है? तो बन्ने नदी पर। कहाँ पे है? तो रनगोआ में स्थित है, जिसका नाम क्या है? तो रनगोआ परियोजना, जो कि किस नदी पर है? बन्ने नदी पर। बन्ने नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी की सहायक नदी है। ये कौन सी हमारी नदी है? तो केन नदी है, केन नदी। ये कौन सी नदी है? तो यमुना नदी। तो यमुना नदी की सहायक नदी केन नदी की सहायक नदी बन्ने नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है रनगोआ परियोजना। इसी पर किस पर? तो केन नदी पर गंगई परियोजना चलाई जा रही है, जो कि कहाँ पे चलाई जा रही है? तो पन्ना और छतरपुर की बीचों बीच में उसकी बाउंड्री पर चलाई जा रही है। इसके आगे देखते हैं और कौन सी परियोजना? तो उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी पर, उर्मिल मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना तो किस नदी पर चल रही है? तो उर्मिल नदी पर। तो उर्मिल परियोजना जो कि किस नदी पर? उर्मिल नदी पर। तो उसी के नाम पर इस परियोजना का नाम रख दिया गया है, परियोजना, उर्मिल परियोजना। तो किस नदी पर? उर्मिल नदी पर चलाई जा रही है। तो बन्ने नदी पर एक परियोजना, जो कि रनगोआ परियोजना केन नदी की सहायक नदी पर चलाई जा रही है। इसके आगे देखते हैं, इसकी सहायक नदी कौन सी है? इस पर कोई जलप्रपात है कि नहीं है? अभी इसको रख करते हैं, वरना समझ नहीं आएगा। इस पर एक जलप्रपात है केन नदी पर, तो उस जलप्रपात को देखते हैं, कौन सा जलप्रपात है? पांडव फॉल जलप्रपात। यदि आप लोगों ने सुना होगा तो पांडव फॉल जलप्रपात इसी पर है। तो पांडव, जब मैंने छतरपुर जिला पढ़ाया था तो यहाँ पे एक पढ़ाया होगा पांडव फॉल जलप्रपात। तो पांडव फॉल जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो केन नदी पर, केन नदी पर। इसके आगे देखते हैं,
रने जलप्रपात, इसी नदी पर एक और है रने जलप्रपात, रने जलप्रपात। इसी केन नदी पर पांडव जलप्रपात, इसी पर रने जलप्रपात आदि स्थापित किए गए। यदि बात करने जाएंगे, इसको रब करते हैं। अब इसके बाद में इसका विशेष देखते हैं, नर्मदा नदी का विशेष क्या है, इसके विशेष के बारे में बात करते हैं। इसका विशेष क्या है, इसका उपनाम है कि नहीं है, इसका उपनाम के बारे में बात करते हैं कि मत जो विशेष जो केन नदी है, केन नदी का दूसरा नाम या उपनाम, तो पुराना नाम, केन नदी का पुराना नाम, केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती क्या था, तो सुक्तिमती था, सुक्तिमती था। केन नदी का पुराना नाम क्या था, तो सुक्तिमती था। इसके आगे अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि कब से चलाई जा रही है, 2005 से चलाई जा रही है। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि 2005 से क्या है, चलाई जा रही है। इसके आगे देखते हैं हम, मध्य प्रदेश की पर्यटन विभाग ने, किसने, तो पर्यटन विभाग ने केन नदी को स्वच्छ नदी घोषित किया है। तो क्या कहा है, तो पर्यटन विभाग ने केन नदी को स्वच्छ नदी घोषित किया है। जो कि नदियां थी, मध्य प्रदेश की केन नदी थी, जिसकी लंबाई कितनी थी, तो 427 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, तो मैंने एक एक करके सभी सहायक नदियों को एक मैप के माध्यम से समझाया। ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। यह कहाँ पे मिलती है, तो बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इसकी किसकी, तो यमुना की सहायक नदी है। इस प्रकार से प्रत्येक चीज को बताया है। तो आज के लिए इतना ही था। इतने के लिए धन्यवाद।